2022 के यूपी चुनाव के आखिरी और 7वें चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में यूपी के बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। यहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं ही, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश भी काशी में बाबा विश्वनाथ से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। मंदिर मंदिर घूम रहे हैं अखिलेश यादव। इसी कड़ी में वो महामृत्युंजय मंदिर और बाबा काल भैरव के दरबार भी हाजिरी लगाने पहुंचे। अखिलेश ने बाबा काल भैरव मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर बाबा का आशीर्वाद मांगा। काल भैरव मंदिर से महामृत्युंजय मंदिर तक अखिलेश पैदल ही चले गए और इस मौके पर उनके साथ थे महामृत्युंजय मंदिर के महंत और सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित और उनके साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के समर्थक भी थे। ये वही किशन दीक्षित हैं जो वाराणसी की दक्षिण विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सपा के शहर दक्षिणी के प्रत्याशी महंत का हिंदुत्ववादी चेहरे का मुकाबला बीजेपी के शहर दक्षिणी विधानसभा के वर्तमान विधायक और योगी सरकार में पर्यटन मंत्री और धर्मार्थ कार्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी से माना जा रहा है। इसे दो बड़े ब्राह्मण शहरों की टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। पूरे महंत के गेटअप में नामांकन कराने पहुंचे किशन दीक्षित ने अपने हिंदुत्ववादी होने का परिचय दिया था और अब आखिरी चरण में उनकी साख दांव पर लगी है। पेशे से वकील हैं सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित, लेकिन बनारस के प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंदिर की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। किशन वाराणसी के शहर दक्षिणी विधानसभा से पिछले काफी लंबे वक्त से अखिलेश से टिकट मांग रहे थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी किशन दीक्षित का नाम सबसे आगे था, लेकिन गठबंधन की वजह से किशन दीक्षित पिछले साल पीछे रह गए। लेकिन इस बार जब समाजवादी पार्टी से किशन दीक्षित को टिकट मिल गया तो फिर पूरे प्रचार के दौरान एक महंत के रूप में ही नजर आए हैं किशन दीक्षित। पीले रंग की धोती, दुपट्टा और बनियान में किशन दीक्षित का ये रूप निश्चित तौर पर बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि को टक्कर देने के लिए काफी है। चुनाव के अंतिम दिनों में भी किशन दीक्षित इसी अंदाज में नजर आ रहे हैं। अखिलेश के साथ भी महामृत्युंजय मंदिर के महंत इसी रूप में नजर आए। वाराणसी दक्षिण सीट मुस्लिम, ब्राह्मण और वैश्य बाहुल्य सीट है। यहाँ 80,000 मुस्लिम, 60,000 ब्राह्मण, 40,000 वैश्य, 11,000 यादव, 12,000 माझी, 20,000 गुजराती, 15,000 राजभर, 15,000 पंडा, 2,000 भूमिहार, 8,000 कायस्थ, 10,000 स्वर्णकार, 3,000 सोनकर और 15,000 अन्य वोटर शामिल हैं। आपको बता दें 2017 के चुनाव में इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर हुई थी। सपा और कांग्रेस गठबंधन की वजह से ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी और राजेश मिश्र चुनाव लड़े थे। बीजेपी के नीलकंठ तिवारी को 92,560 वोट और कांग्रेस के राजेश मिश्र को 75,334 वोट हासिल हुए थे। बाकी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी और अब मैदान में सपा के किशन दीक्षित हैं। अब देखते हैं 10 मार्च को इस सीट पर क्या परिणाम देखने को मिलता है। वैसे आप किशन दीक्षित और नीलकंठ तिवारी के बीच की इस टक्कर पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वाराणसी से शिवम गुप्ता की रिपोर्ट।